Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. मसीह यस्सु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज आपके सामने कलाम की खिदमत करूंगा बुजुर्ग मत्ती की अंजील में से। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सनी अमून वर्शिपर हैं। आए अजीजों, सबसे पहले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि जिसने हमें इस साल में भी हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की खुशियों में शरीक हो सकें। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और इमैनुअल पीस मिनिस्ट्री यूएसए की तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को, देखने वालों को क्रिसमस और नए साल की खुशियाँ मुबारक हों। आए हम खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से हम 2 आयत तक पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में ये लिखा है कि जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मैं आपको एक लफ्ज़ जो नजम है, अरबी में ये लफ्ज़ है और इसका मतलब सितारा है। और ये जो मजूसी माजाए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है और इसका मतलब ये है कि इल्म को जानने वाले, वो किसी तरह का भी इल्म क्यों ना हो, वो जानने वाले जो हैं, ये इल्म नजूम के, सितारों के इल्म के माहिर। मेरे बुजुर्ग, मेरे अब्बा जी पास्टर थे और एक दिन वो राजा बाजार रावलपिंडी जा रहे थे और कोई तोते वाला और लिफाफे रखे उसने। वो कहंदा बुजुर्गो तुहाडा हाल दसीए। वो कहंदा यार जिस कौम दा हाल तोते दसणगे ओदा की बनेगा, लिहाजा तू रहन दे यार, मेरा हाल ना दस। लेकिन ये जो माजाई, ये जो इल्म को जानने वाले थे, दूसरे लफ्जों में हम लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये जादूगरी का एक इनका तरीका था। लेकिन इनका ज्यादा जो ताल्लुक नजर आता है ये बनी कतूरा से ताल्लुक रखते थे, जो इब्राहिम की बीवी बनी कतूरा थी। सारा के बाद उसने शादी की, उससे ताल्लुक इनका बनता है। और ये 4 मजूसी जो रवायत बताती है, मुख्तलिफ रवायतें हैं, लेकिन मैं चंद एक आपको बताना चाहता हूँ। 2 का ताल्लुक ईरान से था और एक का ताल्लुक जो था वो इंडिया से था। जिसका ताल्लुक इंडिया से था, कहते हैं, रवायत बताती है, क्योंकि गीता में इसका जिक्र आता है, इसलिए गीता को पढ़ने वाले या जो माहिर थे या इल्म नजूम को जो जानने वाले थे, उन्होंने जब ये पढ़ा तो वो भी चल पड़ा। और चलते चलते रवायत बताती है, ये मैं नहीं कह रहा लेकिन रवायत बताती है, आप तक पहुंचा देता हूं। वो मसीह मसलूब की जब सलीब पर दिया जा रहा था तो ये तब आया और इसने खुदावंद यीशु को देखा और यही बचकर सही सलामत वापस आया था। और इसी ने खुदावंद यीशु की, मसीह मसलूब की, इसकी जिंदगी चेंज हो गई और इसने आकर इंडिया में खिदमत गुजारी के काम को शुरू किया। इससे पहले के तूमा रसूल खिदमत गुजारी के काम को यहाँ पर आकर करता, उससे पहले ये भी गवाही दे रहा था। ये एक रवायत बताती है। और जो पर्शिया है उस वक्त इंडिया तक उसका ताल्लुक था और बादशाही उनकी थी, इसलिए ये भी वहीं से ताल्लुक रखता था इंडिया से। लेकिन 2 का ताल्लुक ईरान से था, कसदियों के मुल्क से था। और कसदियों ने बहुत बड़ी हुकूमत की है, कसदियों ने भी। और ये वहां से
दो मजूसी जो गए, एक के बारे में बताया जाता है कि वो इथियोपिया से था। ये जो इथियोपिया से था, ये बनी कतूरा से ताल्लुक रखता था। ये भी काफी ताल्लुक है इनका भी। सो ये चार के बारे में बताया जाता है, क्योंकि बाइबल बताती है, इसलिए हम मोतबर बात, ज्यादा बेहतर बात जो समझते हैं वो कलाम की यही बात है। और ये जो मजूसी थे, माजाई थे, इल्म को जानने वाले थे, सितारों के इल्म के साथ ताल्लुक रखने वाले थे, ये भी खुदावंद की खुशखबरी ये ढूंढ रहे थे। ये ढूंढते ढूंढते बादशाह के पास, हेरोदिस बादशाह के पास पहुंच गए। ये ढूंढ रहे थे। अजीजों, मैं और आप क्या इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं? क्या हम शख्सी निजात दहिंदे को ढूंढ रहे हैं? हम खुदावंद यीशु को ढूंढ रहे हैं जिसे हम सजदा करने आए। ये सीजन हम मना रहे हैं और इस सीजन में लोग खाने बनाते, कपड़े बनाते और ऐशो इशरत के लिए अपने सारे कामों को करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं लोग कि हम खुदावंद यीशु की पैदाइश के दिन को मना रहे हैं। 2000 साल खुदावंद यीशु इस रूह जमीन पर आया। बहुत से लोग जो नशेबाजियां करते हैं, वो लोग इस बात की ताड़ में है कि हम पार्टियां करेंगे, खाएं पिएंगे, याशियां करेंगे। आज के दिन, क्या ये 24 का दिन जो मनाया जाता है, बहुत सी रवायतें बताती हैं कि 25 का दिन, मैं इस पर बहस करना नहीं चाहता क्योंकि कलीसिया मुत्तफिक है, इसलिए हमें इस बात को ज्यादा मोतबर तौर पर समझना चाहिए। लेकिन बहुत से इलाकों में पहली तारीख को या 7 दिन के बाद, 25 के बाद जो दिन है उसको मनाया जाता है। और वो रवायती तौर पर चाहे अफ्रीका में हो, चाहे यूरोप के चंद एक मुल्क हैं, वहां पर वो 25 को नहीं मनाते, बल्कि वो अपने तरीके से मनाते हैं। मैं इस बात पर भी बहस या गौर करना नहीं चाहता। मैं सीधा सीधा कलाम की बात पर और कलाम पर रहना चाहता हूं, ताकि हम कलाम के वसीला से बरकत पाएं। खुदावंद यीशु का आना इस रूह जमीन पर बनी नौ इंसान के लिए निजात थी, शिफा थी, क्योंकि 4000 साल कबल अज़ मसीह से बड़े ही वाकयात चल रहे थे। मैंने हनूक की जिंदगी पर गौर किया, जो खुदा की बात बताता, खुदा के कलाम को बताता। लोग उसके दौर में भी सुकून में रहे और उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन खुदावंद ने उसे उठा लिया, क्योंकि खुदा उससे प्यार करता था और उसने खुदा के कदमों में वक्त को गुजारा। अजीजों, हम क्या ढूंढ रहे हैं? मजूसी जो सितारों के माहिर, इल्म के माहिर थे, उन्होंने चलना शुरू कर दिया। रवायत बताती है सितारे जब भी चलते हैं और उसके बाद फिर वो गर्क हो जाते हैं। लेकिन ये कैसा सितारा था? जो सितारा चलता गया और चलते चलते उनको राह दिखाया मजूसियों को, और वो जो इल्म को जानने वाले लोग थे उस जगह पर पहुंचे। और जब उस जगह पर पहुंचे तो पहुंचकर इन्होंने बादशाह के जो हेरोदिस था उसको मिले, और उसको मिलने के बाद फिर ये उस जगह पर पहुंचे। मैं इस बात पर भी आना नहीं चाहता कि उस वक्त उम्र क्या थी खुदावंद की जब वो वहां पर आए, लेकिन हमें जो बाइबल बताती है, ज्यादा मोतबर बात है, वो ये है कि चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। जैसे चरवाहों को कहा, चरवाहे भी गए वहां पर, और सबसे पहले चरवाहे ही वहां पर गए थे। और ये मजूसी जो हैं, इन्होंने ढूंढ रहे थे, ये खोजी थे,
ये ढूंढ रहे थे। हम क्या ढूंढ रहे हैं? ये तो हमारे पास तो ये मोतबर कलाम है और कलाम की रोशनी में हम जानते, सीखते और समझते हैं, हमारे लिए आसानी है। लेकिन वो दौर बुत परस्ती का दौर था, वो दौर जादूगरी का दौर था, वो मूर्तों को पूजने का दौर था और मूर्तों से मदद लेते थे। मेरे अजीजों, मैं और आप कितने खुशकिस्मत हैं कि खुदावन यीशु का कलाम, खुदावन यीशु की निजात दहिंदा इसका सीजन जो मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। काश इन खुशियों में हम खुदावन यीशु को हकीकी तौर पर पालें। जब हम हकीकी तौर पर खुदावन यीशु को पालेंगे, फिर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। लोग बड़ा दिन मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि ये रवायती तौर पर तो ये वाकई 25 दिसंबर बड़ा दिन है, लेकिन हमारी जिंदगी में अगर खुदावंद आ जाए और चरनी में दिल की हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो फिर हम हकीकी तौर पर इस बात को समझ जाएंगे, इस बात को जान जाएंगे, खुदावंद यीशु निजात दहिंदा है। इन मजूसियों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। एक रवायत बताती है कि ये जो 2 मजूसी थे, जब इन्होंने वापस ये 3 जब मुड़ने लगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि उन्होंने रास्ता चेंज किया, लेकिन एक रवायत बताती है कि इनको कत्ल कर दिया गया, क्योंकि जो इल्म को जानने वाले फकी, फरीसी और बादशाह वो चाहते नहीं थे कोई दूसरा बादशाह आए, कोई दूसरा कलाम हमारे पास आए। हमारे पास मूसा की शरीयत मौजूद है, इस शरीयत से बढ़कर हम किसी को नहीं मानते। लेकिन अजीजों, इन्होंने अपनी खिदमत पूरी की। मैं इस रवायत को आगे बढ़ाना नहीं चाहता कि इनको कत्ल कर दिया गया, लेकिन एक ही मजूसी ये जो इंडिया से गया था, ये खुदावंद यीशु की मौत पर सलीब जब दिया गया, उस वक्त इसने जाकर देखा और वापस आकर इसने खुदावंद को कबूल किया और खिदमत गुजारी के काम को किया। अजीजों, हमारे पास तो कलाम है, हमारे पास तो बरकतें हैं, हमारे पास तो खुदावंद यीशु की कुदरत है, उसका मसा है, उसका पाक रूह है, और उसका पाक रूह जब मेरे और आपके अंदर काम करेगा, तो जब मेरे और आपके अंदर काम करेगा, तो फिर मैं और आप बायसे बरकत होंगे। अगर आप यसाया 5 बाब और उसकी 6 आयत को देखें, तो मैं इसको आपके सामने पढ़े देता हूं। जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुओं के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए के बंधन को खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। अजीजों, आप पर कौन सा जुआ है? आप पर कौन सी तासीर है? जिस जंजीरें हैं जिन्होंने जकड़ा हुआ है, अगर खुदावंद यीशु आपकी जिंदगी में आ जाए, अगर आपकी जिंदगी में पैदा हो जाए, खुदावंद यीशु आपकी जिंदगी में जब पैदा हो जाएगा और खुदावंद यीशु के कलाम को मानना शुरू कर देंगे, खुदावंद यीशु के फॉलोअर बन जाएंगे, फिर मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद यहाँ पर इस दुनिया में पूरा हो जाएगा और हम दूसरों के लिए इस खुशखबरी को, इस गॉस्पेल को दूसरों तक पहुंचाएंगे, गुड न्यूज को दूसरों तक पहुंचाएंगे और दूसरे लोग बरकत पाएंगे। ये खोजी लोग थे। क्या मैं और आप खोजी लोग हैं? मैं और आप खुदा के कलाम को जानना चाहते हैं? मैं और आप खुदा के कलाम की खिदमत करना चाहते हैं? हम खुदा के कलाम को जानकर, समझकर लोगों के लिए बाइस से बरकत बने और गुड न्यूज दें। खुदावंद यीशु इस सीजन में हमारे लिए बरकतें लेकर आया है। सेंटा क्लॉज पे मैं बात करना नहीं चाहता इसलिए, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूं। ना तो हिस्ट्री पे जाऊंगा, ना इस पे कोई ऐसी बात करूंगा। एक बात बताना चाहता हूं कि ये गिव एंड टेक का है। दूसरों के लिए मददगार बने,
जो इस काबिल नहीं उनकी मदद की जाए, उनको दिया जाए। बाज़-औक़ात हमारे घरों में बहुत कुछ पड़ा होता है, हमारी पॉकेट में बहुत कुछ पड़ा होता है, लेकिन हम बाहर नहीं निकालते। इसलिए नहीं निकालते कि शायद हमारे दिल छोटे हैं। दिलों को बड़ा करें। खुदा ने अपने बेटे को दे दिया, इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो। खुदा ने तो बेटा दे दिया है, हम क्या देते हैं? सेंटा क्लॉज की रिवायात को हम किस तरह मानते हैं? मैं इस तरह मानता हूं कि अगर आपके पास कुछ है तो दूसरों के साथ शेयर करें। आप शेयर करें, खुदा आपको भर देगा, खुदा आपको और भी बहुत कुछ देगा। अगर मैं आपको रसूल की लिखी गई अंजील इसके 2 बाब और इसकी 11 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूं तो ये आपके लिए बायसे बरकत बात होगी। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर नजर किया। ये सोना इस बात की अलामत है, सोना खुदा की बादशाहत को, खुदावंद यीशु की बादशाहत को जाहिर करता है। अगर आप देखें आपको पता चलेगा मक्काशफा में, तो वहां पर बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा लिखा हुआ है। और जब हम ये 3 चीजें देखते हैं, बादशाहत का, लुबान इस चीज की अक्कासी करता है कि खुदावंद यीशु काहिने आजम है और मुर मौत का निशान है। ये इस बात को जाहिर करता है। मैं आपको इब्रानियों 7 बाब और उसकी पहली आयत की तरफ ले जाऊं तो आपको आसानी होगी बादशाह के मतलब जानने की। और ये मलके सिद्दक सालम का बादशाह, खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। दूसरी इब्रानियों 5 बाब और 6 आयत है। चनाचे वो दूसरे मकाम पर भी कहता है कि तू मलके सिद्दक के तरीके का अब तक काहिन है। ये कहानत को जाहिर करता है। लोबान जो है वो छिड़का जाता है, चर्चों में देखें और ऑर्थोडॉक्स चर्चों में तो वो छिड़कते हैं। खुदावंद यीशु नाम एक खुशबू है, खुदावंद यीशु खुशबू है और ये हमारे अंदर से आनी चाहिए। अगर खुदावंद यीशु के हम फॉलोअर हैं, खुदावंद यीशु को मानने वाले हैं, फिर आनी चाहिए। और फिर उसके बाद मौत का जिक्र है, मुर मौत को पेश करता है। पैदाइश 3 बाब और 3 आयत को अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना ना छूना वरना मर जाओगे। मौत का जिक्र है, बनी नौ इंसान जो मर गया था। 4000 साल बाद खुदावंद यीशु ने अपने उससे पहले नबियों को भेजा, अपने लोगों को भेजा कलाम को बयां करें। और मुख्तलिफ तरीके से मूसा भी आया, शरीयत भी आई, नबी भी आए, कलाम को सुनाया, लेकिन कलाम पर तवज्जो किसी ने न दी। फिर बिगड़ते चले जाते थे लोग, तौबा करते थे, फिर बिगड़ते चले जाते थे। कहीं ऐसा तो नहीं मैं और आप भी बिगड़े हुए हैं? अगर मैं और आप ठीक होना चाहते हैं, हमें खुदावंद यीशु की मौत का इजहार करना पड़ेगा, हमें ईमान रखना पड़ेगा। खुदावंद ने मेरी और आपकी खातिर जान दी है। मैं और आप खुदावंद की मौत के इवज आजाद हुए हैं। खुदा का बर्रा, वो यूहन्ना कहता देखो जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना रसूल इस तरह लिखता है, खुदा का बर्रा, खुदावंद यीशु खुदा का बर्रा था और इस बर्रा ने अपनी जान देकर मुझे और आपको खरीदा ताकि मैं और आप मुसीबत में न रहे, मैं और आप मुश्किल में न रहे, मैं और आप दुखी न रहे। इसलिए खुदावंद यीशु के आने का मकसद ये था, ये इल्म रखने वाले, ये पैसे वाले लोग, मजूसी लोग इल्म
को जानने वाले लोग, रुपए पैसे को जानने वाले, बल्कि यहाँ तक भी बात आती है ये बादशाहों को मजहबी करते थे। सोचे इस बात को, लेकिन खुदावंद यीशु ने अपनी जान देकर मुझे और आपको खरीदा है। मैं और आप खुदावंद यीशु के खून के खरीदे हुए हैं और खून की बाढ़ हमारे चौगिर्द है, या हम ऐसे ही हैं। इन्होंने नजराना पेश किया। हम खुदावंद यीशु को इस सीजन में क्या पेश करते हैं? अपना दिल पेश करें, अपनी पॉकेटों को खोलें, अपने आप को, जो कुछ आपके पास है ये उनके साथ शेयर करें जिनके पास कुछ नहीं। फिर तो आपका क्रिसमस है, फिर तो ये बड़ा दिन है। वरना ऐसे ही हम दौड़े धूपे फिरते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं हम ऐसे ही दौड़े धूपे फिर रहे हैं, हमें किसी चीज का पता नहीं और हम क्रिसमस मनाते हैं? आज कैसा क्रिसमस है? आप क्या मनाना चाहते हैं? आप क्यों मनाना चाहते हैं? मैं आपके सामने सवाल छोड़ देता हूं। ये सवाल है, अगर आप हकीकी तौर पर अगर क्रिसमस मनाना चाहते हैं, खुदावंद यीशु को, जितने लोगों ने खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो खुदावंद यीशु को अपने दिलों में आने दें, अपने अंदर आने दें, सोचों में खुदावंद यीशु को आने दें, अपने अंदर कलाम को ले लें। कलाम की बरकत, कलाम के वसीला से आप रिहाई पाएंगे, आप निजात पाएंगे, आप शिफा पाएंगे, आपके अंदर खुदा की कुदरत काम करेगी। वरना अजीजों, ये खाना पीना, कपड़े पहनने, ये मौज मेले करने, ये को क्रिसमस नहीं है। इसकी हकीकत को जानना, बाग अदन से लेकर 4000 साल बाइबल जिस तरह बताती है, इंसान सफर करता रहा। नूह का तूफान भी आया, फिर भी इंसान न सुधरा। बनी इस्राइल नबूकदनेस्सर ले गया, फिर भी कौम न सुधरी। काजियों ने बहुत से काम किए, लेकिन फिर भी कौम न सुधरी। आज खुदावंद यीशु के अगर हम फॉलोअर हैं, हम मानने वाले हैं, तो खुदावंद यीशु मुझे और आपको बरकत देना चाहता है, मेरी और आपकी रहनुमाई करना चाहता है। टूटे फूटे दिलों की खुदावंद जोड़ना चाहता है, ताकि हम टूटे फूटे न रहें, हमारे खानदान टूटे फूटे न रहें, हमारे कारोबार टूटे फूटे न रहें, हमारी बातचीत टूटी फूटी न रहे, बल्कि हम शुक्रगुजारी करते, खुदा की ताजीम करते, खुदावंद में खुश रहें। खुदावंद यीशु दुनिया का नूर है। खुदा ने चाहा तो मैं नूर पे बात करूंगा। यूहन्ना 14 बाब में से मैं नूर पे बात करूंगा। अगली वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, ताकि हम निजात को और निजात के प्रोग्राम को समझ सकें, निजात की बात को समझ सकें। खुदावंद आज के कलाम के बायस आपको बरकत बख्शे। इन बड़े लोगों ने जो कुछ पेश किया, हमारे पास जो कुछ हमारी हैसियत के मुताबिक है, हमें भी कुछ पेश करना चाहिए। नहीं तो हमारा दिल जरूर है, हमारे बदन जरूर हैं, हम खुदावंद के हुजूर पेश कर दें। अगर हम पेश कर देंगे, खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। क्या हम इस बात को जानते हैं कि कल क्या होगा? अगर बाहर जाएं तो कोरोना जैसी बीमारी दौड़ी फिर रही है, वो किस पर हमला करे, लेकिन खुदा के लोग खुदावंद में खुशहाल रहते और खुदावंद से बरकत पाते हैं। आज के कलाम के बायस खुदावंद आपको बरकत बख्शे। अगर आप मेरी साइट पर जाएं और विजिट करें, आपको बरकत मिलेगी। बिशप डॉक्टर इमैनुअल अरशाद यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी, बहुत से गीत आपको मिलेंगे। खुदावंद उसके वसीला से भी आपको बरकत देगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपके घरानों को बरकत दे और आप खुदावंद में खुश रहें और बड़े दिन की खुशियां मुबारक हों। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। खुदा ने आपकी जिंदगी में एक साल और बख्शा है। इस साल की अहमियत को जानें कि खुदा ने ये साल आपकी जिंदगी में क्यों बख्शा है। सिर्फ इस बात, ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूँ। इस मकसद को समझें और इस मकसद को लेकर आगे आप बढ़ें और उन कामों को करें। मेरी दरख्वास्त ये होगी, इस सवाल को सोचें, जानें, समझें और सीखें। आपके साथ
ये सवाल है, नया साल आपके लिए क्या बरकतें ला रहा है या पिछले साल में हमने क्या खोया, यह सब कुछ आपके सामने है। कलाम के बायस खुदावंद आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में आमीन।